जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई ऐसा नवीन कुमार। दोस्तों, मैं आप बताने वाला हूं कि बिहार दरोगा 1799 का रिजल्ट कब आने वाला है। यह भी मुद्दा वाला बात है और चर्चित भी है कि आखिर इतने दिन हो गए रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जहां तक सूचना मिली है, मतलब मुझे जहां तक पता चला है कि इस बार रिजल्ट आने वाले हैं आपको होली के बाद यानी कि होली के बाद जो फर्स्ट वीक होंगे ना, होली के बाद वाला वीक, तो उस वीक में आपको आ सकते हैं रिजल्ट। यानी कि कह सकते हैं कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट आ सकते हैं। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये आयोग के स्तर की बात है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 10 से 17 तारीख यानी 10 से 15 मार्च के बीच में आपको रिजल्ट आ सकते हैं, यानी कि बहुत जल्द। अब ज़्यादा समय नहीं है, है ना। तो आप लोग काउंटडाउन अभी से शुरू हो गया है कब रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप लोग बहुत लोगों का रिजल्ट तो अभी आया नहीं, और एक नोटिस वायरल हुआ था कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम कब होने वाला है। मुझे भी, मेरे पास भी वो लेटर आया था, मुझे भी पता चला था। तो कब होने वाला है, तो उसमें 19 अप्रैल लग रहा था। ऐसा नहीं, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम होते तो पहले ही सेंट्रल के लिए जो आयोग लेटर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं। कौन कर देता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास भी आया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल को बताया जा रहा है कि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन क्या ये सही है? आप ही लोग सोचो ना, क्योंकि आपको इस टाइम में, है ना, यानी कि 14 से 21 के टाइम में, यानी कि आपको AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है। BPSC AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है इस डेट में, इसी बीच में, है ना। यानी कि अप्रैल में ही आपको 14 से 21 अप्रैल के आसपास आपको AEDO का एग्ज़ाम होगा, और इसी बीच में आपको बिहार दरोगा के मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 36,000 लोग बैठेंगे। समझ रहे हो ना। और AEDO का 18 तारीख को भी एग्ज़ाम है। तो ये मुझे बताइए मेरे भाई कि जब 18 तारीख को जिन भाइयों का BPSC वैसे सेंटर उल्टा देते हैं, यानी कि नॉर्थ वाले को साउथ वाले घुमाते हैं, साउथ बिहार घुमाते हैं, साउथ वाले को नॉर्थ बिहार घुमाते हैं। समझ रहे हो ना। जब उल्टा एग्ज़ाम सेंटर देंगे, हो सकता है कि घर से 200 किलोमीटर दूर होंगे, और जो लोग 18 तारीख को AEDO के प्रीलिम्स देंगे, उनका मेंस का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है सेंटर पहुंचने में उसको देरी हो जाए, क्योंकि उस टाइम में 200 किलोमीटर आप दूर रहोगे तो सेंटर में पहुंचने में टाइम भी लग सकता है, गाड़ी भी नहीं मिलता और सुविधा भी होता है। समझ रहे हो ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ क्लियर कट। वैसे गैपिंग है, ऐसा नहीं है, 16 और 19 तारीख गैपिंग है, लेकिन जब वायरल हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अप्रैल में एग्ज़ाम है AEDO का, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डेट आयोग अपने स्तर से अगर संज्ञान मिले तो बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ना भी चाहिए, ज़रूरी भी है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते भी होंगे डेट बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। वैसे आयोग ने बताया था कि अप्रैल में मैं ले लूँगा, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में, लेकिन 19 तारीख को जो नोटिस वायरल हो रहा है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये एग्ज़ाम को अगर बढ़ा दिया जाए तो सबके लिए फ़ायदा होगा, हितकारी होंगे, है ना। और आप लोगों को भी 10 दिन मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, ऐसा नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नोटिस वायरल हुआ है उस पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, और आयोग अपने स्तर से पुष्टि भी नहीं किया है। समझ रहे हो ना। आयोग ने अपने स्तर से इसको पुष्टि नहीं किया है। और साथ ही साथ अगर 1799 प्रीलिम्स की बात हो रही है तो ये आपको एग्ज़ाम 1799 प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्द अब आ जाएगी, यानी कि होली के बाद कभी भी मैं एक्सपेक्ट किया है कि 10 से 15 मार्च के बीच में आपको आ सकते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि उस टाइम में आयोग भी फ्री हो जाएंगे। अभी इन्फोर्समेंट का 27 तारीख तो लास्ट तक इंटरव्यू चल रहा था कहीं ना कहीं, तो आयोग अपने स्तर से बिजी ही थे, है ना। होली के बाद वो फ्री हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आयोग के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, बिहार दरोगा 1799 का रिजल्ट, और कुछ नहीं। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन में अब जी जान से आपको लग जाना चाहिए। अब समय कम है मेरे भाई ना, अब समय कम है। और आप लोग, मुझे पता है कि आप सभी लोग अब होली की छुट्टी में भी जाओगे, बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे, है ना। 3-4 होली की छुट्टी है, तो आप लोग होली में ही धूम मचाओगे। ठीक है, 2 दिन की रिलैक्स लीजिए, लेकिन होली कीजिएगा, होली खेलिए थोड़ा सा। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट कैटेगरी में आने वाले हैं, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपना पैर हाथ बचा के होली खेलिएगा, है ना। हल्का नॉर्मल खेलिएगा, क्योंकि आपको अगला चरण जो होने वाला है मेरे भाई, फिजिकल टेस्ट होने वाला है ना।
क्योंकि फिजिकल टेस्ट में आपको पैर हाथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप फिजिकल में छंट जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके। हाँ, ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम आपको मेरिट बनाती है, नो डाउट, लेकिन फिजिकल आपको टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो बिहार दरोगा में मैं होली की छुट्टी में जो भी लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पैर हाथ बचा के रहिएगा और उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आप लोग होली खेलिए, नॉर्मल खेलिएगा और साथ ही साथ अपने तैयारी को बरकरार रखिए। और तैयारी में अब और जोर लगाने की ज़रूरत है क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय में कैसे तैयारी करें इसका वीडियो तो आएगा ही, मैं बताऊंगा और कैसे आपको पढ़ना है ना, किस बुक को फॉलो करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स में भी बताया था और आपको मेंस के लिए मैं भी बताऊंगा। आपको सपोर्टर के रूप में काम करूंगा, इतना कोई नहीं बताने वाला है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार दरोगा के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको कोचिंग वोचिंग की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था स्पेशल, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी हैं जिस हालत में वहीं से भी तैयारी कीजिए। अब ज़्यादा रिसोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपने पालन किया है, फॉलो किया है शुरू से बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम से, उसी को आप फॉलो कीजिए। नया ऐड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। करना भी है तो साइंस वाइंस में थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने स्तर से। साइंस का फंसाने वाला सब्जेक्ट होता है साइंस, है ना। और हिस्ट्री भी थोड़ा सा बिहार दरोगा में ज़्यादा पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। करंट अफेयर्स निगलिजिबल है, नगण्य रहता है, उतना नहीं पूछते हैं, है ना। इसमें मैथ रीजनिंग आपको मेरिट बना सकता है क्योंकि बीते कुछ दिनों से मैंने देखा है कि मैथ रीजनिंग का जो है टेंडेंसी पूछने की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना। हो सकता है हाफ करके पूछ दे, 10 मैथ पूछे 10 रीजनिंग पूछे, हो सकता है 15 रीजनिंग पूछे आपको 10 मैथ पूछ दे, समझ रहे हो ना। तो मैं इस पे भी वीडियो आपको बनाऊंगा कि मैथ रीजनिंग कैसे आपको कंप्लीट करना है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरिट बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए मेरे हिसाब से। और सब्जेक्ट वाइज करके आप अच्छे से पढ़िए, आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और जो मैं बता रहा हूँ उसको पालन कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बताते रहते हैं कि सर आप एग्ज़ाम देते तो आपको इसमें 50 नंबर भी नहीं आने वाला था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बिहार और सेंट्रल का दर्जनों एग्जाम क्रैक किया, ऐसे नहीं किया हूं और आपके सामने ऐसे ही नहीं बैठा हूं, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि इन निगेटिव लोगों के बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपनी तैयारी को धारदार करना है। जितना आप पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, आपकी संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी, है ना। स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कैसे करें, ये मायने रखता है। न कि हम लगातार 6 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन नॉलेज इसमें मतलब प्रोडक्टिविटी जीरो रहा है, तो कोई फायदा नहीं 6 घंटा मेहनत करके। 6 घंटा पढ़िए लेकिन कोशिश कीजिए कि 6 घंटा पढ़ रहा हूँ ना तो 6 घंटा में एक सब्जेक्ट ही खत्म कर दे रहा हूँ लुसेंट का, है ना। यानी कि लुसेंट का रोल तो बहुत बड़ा रहता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में। तो पढ़ाई ऐसे करना है क्योंकि अब अंतिम दौर ही, अब ज़्यादा नहीं है ना। आपको कैसे 1 महीना लगभग बीत जाएंगे पता भी नहीं चलने वाला है। होली के बाद आओगे कैसे आपको बीत जाएंगे 1 महीना आपको पता नहीं चलेंगे। 10 मार्च से 10 अप्रैल रहेगा, मान के चलिए 1 महीना बचेगा। उसके बाद आपको 1 सप्ताह, अगर 19 तारीख को एग्जाम ले लेते हैं तो हो जाएगा। और जो नोटिस वायरल होता है बिहार में वो सही ही रहता है, लगभग उसी डेट में एग्जाम होने की संभावना रहती है। तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अभी आपको मान के चलना है कि 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम 19 तारीख को नहीं होने, 18 तारीख को होने वाला। अगर ले लिया जाता है तो आपको बिल्कुल भी आपको वही एग्ज़ाम फोकस करना चाहिए। जिनका भी इस बार प्रीलिम्स हो रहा है तो चुपचाप बिहार दरोगा में लग जाओ, पूरी संभावना है उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, है ना। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको पालन कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ बिहार दरोगा की कैसे तैयारी करना है, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या कैसे समय के कम समय में कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री में मिलने वाला। अब मैं अपना नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ समय समय पे, तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।